रहे हैं अपना समाचार सिंगरौली। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। आज 15 जुलाई को हर वर्ष की तरह आज इसको जो है पूरे भारत में मनाया जाता है। 11 नवंबर 2014 को यूएन महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसके बाद जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार जब केंद्र में आई, तो मोदी जी ने 2015 में 15 जुलाई को ही इसकी जो है नींव रखी और पूरे भारत में इसको जो है विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया। इस विश्व युवा कौशल दिवस का जो आशय है, यानी इसका जो तात्पर्य है, क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये था कि जो युवा हैं उनको नई नई तकनीकों से उनको जो है उससे परिचित कराया जाए, उनको जानकारी दी जाए और साथ ही साथ उनको आगे बढ़ने के लिए उनको नए योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि उनका विकास हो और साथ ही साथ भारत अपनी एक क्षमता को लेकर पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत मजबूत हो जाए और ताकि विश्व में एक विश्व गुरु के नाम से हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ जाए। हम यहाँ पर जो है आपको इसकी ओर बता दें कि भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट की जब शुरुआत की थी तो उस वक्त में और आज वर्ष 2020 में अगर हम लोग चल रहे हैं, इस बीच में जो 5 साल हो गए, 5 साल में हमारे भारत में लगभग 92 लाख युवा जो है स्किल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जुड़ गए हैं, उनको रोजगार भी प्राप्त हुआ है, उनको जो है ट्रेनिंग भी मिली है और आगे भी उनकी योजनाएं आगे चल रही हैं। अगर हम बात करें कि अभी हाल ही में गलवान घाटी में जो हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद में भारत ने अपनी जो 59 जो बैन किया था, उनकी जो चीज़ें थी उनको बैन किया था। उसके बाद भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का एक सॉफ्टवेयर ऐप लॉन्च किया है। इसका जो तात्पर्य है, उसका मोटिव है, यानी इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भारत में जो हमारी देशी स्वदेशी कंपनियां हैं उनको आगे बढ़ाना और जो भारत से बाहर की कंपनियां हैं उनको कम करना। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमारी जो दैनिक रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, चाहे वो हम साबुन इस्तेमाल करते हों, चाहे शैम्पू इस्तेमाल करते हों, चाहे खाने पीने की इस्तेमाल करते हों, हम किताब कॉपी मोबाइल टेलीफोन कंप्यूटर, चाहे हम जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हम लोग जो डेली में इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमको मालूम नहीं होती है, लेकिन हम लोग दैनिक आवश्यकताओं में उसको इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अगर एक छोटा सा उदाहरण दें, ये हमारा जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का, वो हमारा उद्देश्य किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का नहीं है। हम किसी भी वस्तु की हम कोई उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं, पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं। हमारा केवल तात्पर्य है कि हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम केवल अपने देश की चीज़ों को हम प्रमोट करें, जिससे कि हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर खुद हो जाए और स्वदेशी लोग अपनाएं। हम छोटी सी बात करते हैं, अगर हम लोग कॉलगेट पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, बहुत छोटा सा हम एक प्रोडक्ट लेके चलते हैं। कॉलगेट पामोलिव कंपनी जो है वो विदेश की कंपनी है। हम घर घर में आज कॉलगेट कॉलगेट का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, पेप्सोडेंट का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों कंपनियाँ बाहर की हैं। अगर हम लोग डाबर का इस्तेमाल करते हैं तो वो पतंजलि का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी ये स्वदेशी कंपनियाँ हैं। यानी हमारा पैसा हमारे देश में जाएगा और हमारे देश से ही पैसा से जो वो आत्मनिर्भर कंपनियां बनेंगी तो हमारे देश में रोजगार मिलेगा। लेकिन कॉलगेट की बात अगर हम लोग बात करें या किसी भी हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे बाहर विदेशों में जाता है। अगर हम लोग HCL की बात करें तो HCL कंप्यूटर की बात करें या हम लोग माइक्रोमैक्स की बात करें, मोबाइल की बात करें, तो हमारी कुछ कंपनियां जो है यहाँ लावा की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, ये कंपनियां हमारे स्वदेशी हैं। अगर हम लोग वही सैमसंग की बात करते हैं या हम लोग उसको लिनोवो की बात करते हैं या और डेल की बात करते हैं, तो ये कंपनियां हमारी विदेशी हैं। हमने केवल एक उदाहरण के रूप में आपको दिखाया। हमारा जो एक आशय है वो किसी भी प्रोडक्ट को बेचना या उसकी हमको किसी भी प्रकार से हम उसकी बदनामी या हम उसको ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं सिम्प्लेक्स कॉलोनी में, हम लोग आए हैं, हम लोग अगर बात करें
जैन क्षेत्र में। हमें यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में आपको हम दिखा सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट में कैसे लोग जो है जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में जो है शुक्ला जी हैं, प्रभाष शुक्ला जी हैं, और आप अपने बेटे को भी बुला लीजिए। प्रभाष शुक्ला जी हैं। प्रभाष शुक्ला जी ने पिछले साल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत तो नहीं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत अपने बेटे को खड़ा करने के लिए, अपने बेटे को आगे आत्मनिर्भर करने के लिए उन्होंने एक नया कारोबार शुरू किया। उस कारोबार का नाम है चाउमीन बनाना। आपने मशीनें लगाई और आपने अपने बेटे को जो है यहाँ पर उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कारोबार शुरू कराया। शुक्ला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमको सर ये बताइए कि ये कैसे आपको आइडिया आया कि आपको चाउमीन में कोई और कारोबार भी आपका दिमाग में आ सकता था? सर, ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो खाने पीने की चीज़ है, ये खाने पीने की चीज़ है, ये हमेशा जो है मार्केट में बिकनी हुई है। तो ये तो जब तक इंसान है वो खाने को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ हमने पहले क्या, ये मार्केट में आरामी से बिक जाता है, इसमें कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, इसका ब्रांड ही बिकता है। क्योंकि बहुत चीज़ें जो नाम की आती हैं बाहर की। बिल्कुल तो चाउमीन क्या है, लोकल प्रोडक्ट है, लोकल बिकता है, बाहर से नहीं जाता है, लोकल ही बनता है। बिल्कुल। तो ये हमेशा बिकने वाला चीज़ है। इसमें खाने पीने की चीज़ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमने इसको जो है अपने बच्चे के लिए जो है इसको शुरुआत किया। आज 1 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ। और मैंने धीरे धीरे जो है पहले 2-4 बोरा बनाया, फिर ये बोरा में 25-30 बोरा मतलब हमारे यहाँ बनता है। और मार्केट में अगल बगल के लोकल मार्केट में हर 500 से माल लेते हैं। ठीक है। ये हमको शुक्ला जी और चीज़ बताइए कि आपने शुरुआत में कितनी लागत से शुरुआत की? शुरुआत हमने 2 लाख रुपये मशीनें और सारी चीज़ें लेकर 2 लाख रुपये से आपने शुरुआत की थी। हम बात करें आयुष शुक्ला से, जो इनके बेटे भी हैं, और आप भी बताइए आयुष जी कि आज आप साल भर से आप जो है यहाँ पर कारोबार आपके पिताजी के साथ में देख रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि साल भर में जो आपने सीखा है उसको आप आगे ले जा सकते हैं? क्या आप कितनी पढ़ाई की आपने? 9 तक आपने पढ़ी है, ठीक है ना। 9 तक आपने पढ़ाई की है, लेकिन चूँकि ये टेक्निकल वर्क है, एक हम लोग कह सकते हैं कि कुशल कारीगर का काम है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जब आपने आपके पिताजी ने आपको सपोर्ट किया और आपने काम शुरुआत किया, इसके साथ आपने लेबर भी रखी है, तो आपको लगता है कि आप काम काफ़ी सीख गए हैं? तो आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं काफ़ी, है? लगता है काम आगे बढ़ जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, मतलब अभी कैसे दिन का आपकी रोज़मर्रा जाती है, मतलब कैसे काम करते हैं? जैसे करते हैं, मतलब क्या दिनचर्या रहती है, मतलब आपके काम करने की, जैसे इस काम की शुरुआत करने की? नहीं, वो चीज़ नहीं, जैसे काम करने के दौरान में मतलब क्या है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, मतलब कितना आपकी इस वक्त में जो है आपके उत्पादन कितना पर डे का? 2 बोरा मतलब मैदा का। तो कितना प्रोडक्ट आपको तैयार हो जाता है? 115 पैकेट। एक पैकेट का वजन क्या रहता है? 300 ग्राम का। 300 ग्राम का एक पैकेट का वजन है। 115 पैकेट की लगभग में यहाँ पर आपका तैयार होता है। और इसको आप मार्केट में क्योंकि आप जो है आयुष जो है यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखते हैं और पैकेजिंग यूनिट देखते हैं, बाकी का जो रॉ मटेरियल आने का है और मार्केटिंग का जो जिम्मा है वो हमारे जो है प्रभाष शुक्ला जी ही देखते हैं, क्योंकि अभी इनकी उम्र भी कम है और ये सीख भी रहे हैं। ऐसे में प्रभाष शुक्ला जी पहले जॉब करते थे और जॉब छूट गई, और उसके बाद उन्होंने जो है रोज़गार को लेकर थोड़ा सा भी परेशान हुए, तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा कारोबार करें कि हमारी जीविकोपार्जन भी हमारा जो हो जाए और साथ में हमारा बेटा जो आने वाले भविष्य में आत्मनिर्भर हो जाए। खासतौर से हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत में ही हम इस संदर्भ को लेकर चल रहे हैं कि कल को ये नौजवान पीढ़ी है और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि लोग जो बाहर विदेशों में नौकरी करने जाते हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि स्वदेश में कुछ ऐसी तकनीकों को इस्तेमाल किया जाए जिससे कि लोग जो है आत्मनिर्भर हो जाए। और शुक्ला जी ने एक बात और भी कही है कि हमने 2 लाख रुपए से अधिक छोटे स्तर पे हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया है। हम ये इनकी अपील है कि बैंक के द्वारा भी इनको कुछ लोन प्राप्त हो जाए जिससे कि कारोबार को हम बड़े स्तर पर ले जाकर आगे चला सकें। हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो आपने कारोबार डाला है, हम उसके बारे में थोड़ा सा अभी दिखाना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा छोटा सा ही इन्होंने अभी सेटअप शुरू किया है, बहुत ज़्यादा कोई
बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मशीनें लगा रखी हैं और यहाँ पे छोटा सा मिक्सर प्लांट है जो रॉ मटेरियल को मिक्स करता है। इसके अलावा आपकी जो है जो चाउमीन की जो कटिंग मशीन है वो कटिंग यहाँ पर जो है कटिंग मशीन आपकी जो है यहाँ पर कटिंग करती है। इस तरह का जो रॉ मटेरियल है और जो तैयार सूखने के बाद जब तैयार होता है तो इस तरह की यहाँ पर एक पैकेजिंग है। इस तरह की ये पैकेजिंग यहाँ पर जो है ये बनाई जाती है। यहाँ रुंझुन चाव के नाम से इन्होंने जो पैकिंग बनाई है प्रभात फूड प्रोडक्ट के नाम से बंडा है चाउमीन का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये फाइनल यहाँ पर जो है प्रोडक्ट तैयार होता है। यहाँ पर आपने आयुष ने और प्रभात जी ने यहाँ पर जो है लेबर कॉस्ट को भी ध्यान में रखा है। यहाँ पर एक महिला को भी उन्होंने अपने लेबर में रखा है, साथ में जो है एक युवक है उनका भी जो है यहाँ पर योगदान है जो इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए ये इस तरह का यहाँ पर इस तरह का भी ये प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होता है जो मार्केट में बिकता है। हम यहाँ पर जो है साथ में इस तरह को समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये खुद तो आत्मनिर्भर हो ही रहे हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का भी एक कार्य कर रहे हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत में लोगों को इसकी ज़रूरत है। आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 13 में बैगा बस्ती में हम आए हैं इंदु विश्वकर्मा जी के पास। इंदु विश्वकर्मा जी स्वयं अपने पैर पे तो खड़े ही हैं, स्वयं आत्मनिर्भर तो हैं ही, इसके साथ साथ इनके समूह की जो और महिलाएं हैं उनको भी ये प्रेरित करती हैं। हम इनसे थोड़ा सा आज बात करेंगे। इंदु जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम ये बताइए कि जो आप आत्मनिर्भर हैं सिलाई के माध्यम से, वो कब से सिलसिला चालू हुआ आपका? सर ये तो मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ। हाँ, ठीक है जी, मैं पहले सीखी, फिर उसके बाद अभी सिखा भी रही हूँ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक चलती थी जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जाता था, उसी के तहत भी आपने सीखा? जी सर, उसी के तहत। और आगे आगे आपका क्या सिलसिला बढ़ा? बिल्कुल धीरे धीरे मैं फिर आसपास के लोगों को सिलाई करने लगी। उसके बाद मैं सर मास्क भी अभी लॉकडाउन की वजह से मैंने 10,000 कम से कम हम लोगों ने मास्क बनाया गठित संगठनों का वितरण की। नगर निगम ने आपसे बनवाए थे? नगर निगम भी और स्थानीय प्रशासन ने और भी बनवाए। और इसमें हमारे 8-10 महिलाएं और भी काम की, वार्ड नंबर 13 नंबर वार्ड की महिलाएं भी काम की इसमें। जी जी। और अभी सर इस पे हम लोग और काम करने वाले हैं। अभी भी मार्क्स का काम चल रही है। कुछ लोग अभी देख सकते हैं सर, ये भी इसमें लिखी हुई है जो एक संगठन भी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसके लिए भी हम लोग अभी मार्क्स बना कर दिए हैं सर। और इस पे अभी हम लोग रेडीमेड सिलाई का काम करने वाले हैं, जैसे पेटीकोट हो गई, नाइटी हो गई। इसका हम सभी 12-13 नंबर वार्ड की महिलाओं सभी मिलकर इसका सिलाई का काम शुरू करने वाले हैं। उसका नेतृत्व आप ही करेंगे? बिल्कुल, नेतृत्व मैं करूंगी सर। जी जी जी। तो अभी जो लॉकडाउन में आपने बताया कि महिलाओं ने मास्क बनाया और आपने बनाया है, तो कुल कितना पैसा कमा लिया महिलाओं ने? एक महिला से अगर अनुमानता दिखाई तो 5 से 6 हज़ार रुपए उन्होंने इस लॉकडाउन के भीतर में कमा लिए उन्होंने। तो आपको लगता है कि भविष्य में आप जो और कारोबार करेंगी उससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और हमारा भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा? बिल्कुल सर, आपने मेरे पूरी प्रयास रहेगी कि हमारी जो समूह की महिलाएं हो आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े और अच्छे से कार्य करें, अपना घर संसार चलाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इंदु जी ने बहुत बढ़िया काम किया, खुद तो प्रेरित हैं ही हैं और साथ साथ जो और महिलाएं हैं उनके लिए आजीविका का एक साधन बनी है। और अभी लॉकडाउन के दौरान में हर महिला ने अनुमानतः 5 से 6 हज़ार रुपये अपनी आजीविका के रूप में यहाँ पर कमाया है।
महीने का 5 से 6 हज़ार रुपया शुद्ध मुनाफे के रूप में अपना कमा लेते हैं। कौशल विकास के अंतर्गत जो है हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक महिला है जिन्होंने कौशल विकास के अंतर्गत जो है ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग लिया है, और हम यहाँ पर इनसे बात करेंगे कि आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम फिरोज मलकिस शर्मा है। हाँ, मैं ग्राम ढोटी से हूँ। ग्राम ढोटी में है। हाँ। आपने कौशल विकास के अंतर्गत ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है, कहाँ से किया है? कौशल विकास केंद्र NTPC। NTPC के अंतर्गत आपने इसका जो है ब्यूटी पार्लर कोर्स किया है। तो कितने दिन हो गया आपको, या शुरू किया कितने दिन हो गया? 4-5 महीना हो गया है। 4-5 महीना हो गया है। तो अभी तक मतलब आप, जैसे हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि एक कार्यक्रम चलता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना है, इसके लिए वो कुछ ना कुछ रोजगार कुछ सीखें और कुछ आत्मनिर्भर बन जाए। इसके अंतर्गत ही आपने सीखा होगा। हाँ जी। तो अभी तक कुछ महिलाओं को सिखाया, कुछ लड़कियों को सिखाया भी है? हाँ, लड़कियाँ आती हैं तो सिखाते भी हैं, इससे हमको सैलरी पैसा भी मिलता है, अपना घर भी चलाते हैं, पार्लर का कोर्स भी करते हैं। अच्छा, पार्लर का कोर्स भी करती हैं। हाँ। और उनको सिखाती भी हैं। हाँ। और कुछ आमदनी आ जाती है तो उससे आपका हाँ, घर भी चलता अपना है। सामान भी लेते हैं, उससे घर भी चलाते हैं अपना। अच्छा, घर भी चलाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है इनका जो ब्यूटी पार्लर चलता है, इससे रोजगार करती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट में, यानी कौशल विकास के अंतर्गत जो है महिलाएं और पुरुष जो हैं वो नए युवा लोग जो है अपना कुछ ना कुछ जो सीख कर स्किल हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और कौशल के अंतर्गत आते थे धीरे धीरे करके वो सीख कर अपना गृह चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कैमरामैन सूरज सोनी के साथ मैं अमित अग्रवाल, अपना समाचार सिंगरौली।